अब हम देखते हैं मॉसफेट इन्वर्टर्स। मॉसफेट एक तरह का ट्रांजिस्टर होता है जो यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में आता है। मॉसफेट के क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स होते हैं: एनहांसमेंट मॉसफेट, डिप्लीशन मॉसफेट और पावर मॉसफेट। और जो इन्वर्टर्स में हम यूज़ करते हैं वो होता है एनहांसमेंट मॉसफेट। मॉसफेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं, एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट। जिस तरह बीजेटी में हमारे 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी टाइप, उसी तरह इसमें एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट्स होते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, एन चैनल और पी चैनल में का। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंबल से। मॉसफेट में 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। तो एन चैनल का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, जिसमें सोर्स में एरो इनवर्ड दिखाया जाता है, यानी कि टूवर्ड्स एरो जो होता है वो ट्रांजिस्टर की तरफ होता है, और वही पी चैनल में एरो आउटवर्ड्स दिखाया जाता है। तो ये हमारे 3 टर्मिनल, सोर्स, गेट और ड्रेन, ये हमारे 3 टर्मिनल्स हुए मॉसफेट के। जब गेट का वोल्टेज है हाई होता है, एन चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, जब एन चैनल में गेट वोल्टेज हाई होता है यानी कि हाई स्टेट में होता है, तब ड्रेन और सोर्स में कंडक्शन होता है यानी करंट फ्लो होता है। अगर मैं ड्रेन को प्लस VCC या फिर प्लस VDD सप्लाई करूँ, यानी कि मॉसफेट एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा जब गेट वोल्टेज हाई स्टेट में हो या फिर पॉजिटिव सप्लाई दिया हो। अगर मैं गेट को नेगेटिव सप्लाई दे दूँ या फिर ज़ीरो दे दूँ, डिजिटल में ज़ीरो स्टेट के लो, तब मॉसफेट एक ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा। ड्रेन सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि जब मैं VG=1 देता हूँ तब ड्रेन सोर्स का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। कुछ इस तरह वर्क करता है मॉसफेट एन चैनल। उसी तरह पी चैनल इसका एकदम ऑपोजिट वर्क करता है। जब मैं VG=1 देता हूँ तब ये ऑफ स्टेट में होता है, यानी कि एक्ट एज अ ओपन स्विच, एंड व्हेन इट इज़ 0 इट एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच, यानी कि कंडक्शन होगा जब VG=0 है इन पी चैनल। तो चलिए अब हम देखते हैं मॉसफेट का स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है मॉसफेट का इंटरनली। इसमें पी सबस्ट्रेट होता है, एक पी टाइप मटेरियल होता है और 2 एन टाइप मटेरियल्स होते हैं, जिसके कनेक्शन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, सोर्स, ड्रेन, गेट। और सबस्ट्रेट का जो कनेक्शन है वो नॉर्मली सोर्स को दिया जाता है। ये है एनहांसमेंट मोड मॉसफेट। यहाँ पर आप दोनों के टर्मिनल के बीच में आप सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर देख सकते हो, टर्मिनल और सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में। ये होता है इम्पेडेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि इनपुट इम्पेडेंस हाई करने के लिए, ताकि ट्रांजिस्टर में कम से कम करंट फ्लो हो सके। सपोज मैं सोर्स और सबस्ट्रेट को ग्राउंड कर देता हूँ और गेट को मैं पॉजिटिव सप्लाई दे देता हूँ और ड्रेन को मैं प्लस VDD दे रहा हूँ। जैसे कि हमने एन चैनल सबस्ट्रेट है, एन चैनल मॉसफेट होता है ये, इसमें एन चैनल क्रिएट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है इसमें एन चैनल, इसलिए इसे एन चैनल मॉसफेट कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था एन चैनल मॉसफेट में जब VG पॉजिटिव होगा तब इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ड्रेन सोर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। सपोज ड्रेन सोर्स में मैं एक बैटरी दे रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ पोटेंशियल बिटवीन ड्रेन सोर्स, जो है VDS कह सकते हैं आप हम इसे, और मैंने VGS दिया है गेट सोर्स में, तो गेट इज इन हाई स्टेट। तो जो गेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और पी सबस्ट्रेट में होल्स है, और एन सबस्ट्रेट जो लेफ्ट वाला एन सबस्ट्रेट है जो सोर्स से कनेक्टेड है,
वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाता है और गेट के टर्मिनल के जस्ट नीचे SiO2 लेयर के जस्ट नीचे इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ द गेट। और जब ड्रेन भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है ड्रेन को भी, तो वही इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे आगे। तो इस तरह से सोर्स से इलेक्ट्रॉन गेट के तरफ जा रहे हैं और गेट से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू द गेट एंड गेट टू ड्रेन। पूरी मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह गेट के पास नहीं जा रहे, बट गेट जो है उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर के जस्ट नीचे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं और ड्रेन उसे ही खींच के कंडक्शन कर रहा है। जैसे कि हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट। तो इस तरह से कुछ कंडक्शन हो रहा है और ये रेजिस्टेंस एकदम ज़ीरो हो रहा है। जो दो N टाइप मटेरियल है उनके बीच में एक छोटा सा एक चैनल बन रहा है, वो N चैनल क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, इसलिए हम इसे N चैनल मॉसफेट कहते हैं। सपोज मैं नीचे एक डायग्राम बना देता हूँ। जब Vg इज इक्वल्स टू नेगेटिव हो जाता है, जब Vg इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, व्हेन VGS इज नेगेटिव। बाकी का हमारा सब डायग्राम सेम ही रहेगा। VDS विल बी पॉजिटिव, Vg विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो तब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा बिकॉज दिस गेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो उसे काफ़ी रिपेल करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत आएंगे उसे पूरी तरह से रिपेल करेगा उन्हें। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाता है और एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, बिकॉज देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ पर बिल्कुल भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगा अगर मैं VGS को बढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव में ले जा रहा। तो जैसे कि हमने देखा था, जब VGS इक्वल्स टू 1 देन इट एक्ट्स एज a conducting wire or conducting switch in a closed switch, and when VG is equals to 0 then it will act as a open switch, यानी कि ऑफ कह सकते हैं इसे हम। कुछ इस तरह से मॉसफेट वर्क करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं मॉसफेट इन्वर्टर्स, NMOS इन्वर्टर्स देखते हैं। सबसे पहले किस तरह हम मॉसफेट का यूज़ करते हैं इन्वर्टर्स बनाने के लिए। बेसिकली इन्वर्टर मीन्स इट्स अ नॉट गेट। तो N चैनल से जो हम इन्वर्टर के बनाते हैं उसे हम NMOS इन्वर्टर कहते हैं। तो सिंबल इसका कुछ इस तरह से है, एरो इनवर्ड। सोर्स का जो एरो होगा वो ट्रांजिस्टर की तरफ होगा। सोर्स, ड्रेन एंड गेट, तो ये 3 टर्मिनल्स हुए NMOS इन्वर्टर के। तो जब गेट सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव होगा तब इट विल एक्ट एज अ ओपन क्लोज स्विच जो कि ऑन स्टेट में होगा। एंड व्हेन गेट सोर्स इज 0 और नेगेटिव तब ये ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा और कंडक्शन को रोक देगा, यानी कि इन दोनों ड्रेन सोर्स का रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगा और कोई भी बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगा ड्रेन सोर्स में से। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बिल्कुल भी रुक जाएगा व्हेन VG इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑफ हो जाएगा ट्रांजिस्टर। जब फ्लो करेगा तब हम इसे ऑन स्टेट कहेंगे और जब कंडक्शन रोक देगा तब हम इसे ऑफ स्टेट कहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इन्वर्टर्स, NMOS इन्वर्टर्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। N का मतलब है N चैनल मॉसफेट, NMOS। इस टर्म से हमें पता चल जाता है N चैनल मॉसफेट इन्वर्टर्स। तो सबसे पहले मॉसफेट बना लेते हैं हम। मैं ड्रेन
को थ्रू रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस थ्रू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ प्लस VDS, और सोर्स को मैं ग्राउंड कर रहा हूँ। और जो VG है, VG गेट वोल्टेज, वो हमारा V इन हो जाएगा। और रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ड्रेन से मैं V आउट ले रहा हूँ। जैसे कि हमें पता है एन चैनल में जब V इन पॉजिटिव होता है तब ड्रेन सोर्स एक्ट एज अ कंडक्टिंग वायर या फिर क्लोज स्विच, और जो भी पोटेंशियल आएगा VD से करंट फ्लो करेगा थ्रू RD, वो सीधा ग्राउंड में चला जाएगा और हमें V आउट में 0 वोल्टेज देगा, यानी कि V आउट में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा आउटपुट टर्मिनल पे। जैसे कि डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं, रेजिस्टर से करंट फ्लो करेगा और सीधा ग्राउंड में चला जाएगा, तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। यानी कि व्हेन आई एम सप्लाइंग 1 टू द इन्वर्टर, 1 यानी हाई स्टेट, सो आई एम गेटिंग 0 एज द आउटपुट। उसी तरह जब हमारा इनपुट 0 होगा यानी कि लो स्टेट में, तब मुझे आउटपुट हाई स्टेट में मिलेगा। जब V इन 0 होगा, जो कि बाइनरी नंबर में होता है, मैं बाइनरी नंबर कंसिडर कर रहा हूँ। पॉजिटिव सप्लाई को 1 कह रहा हूँ और नेगेटिव या फिर 0 को 0 कह रहा हूँ मैं। जब हमारा V इन या फिर V गेट 0 होगा, तब ट्रांजिस्टर ओपन गेट की तरह एक्ट करेगा, ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा। तो करंट VD से रेजिस्टर थ्रू सीधा आउटपुट के टर्मिनल में फ्लो करेगा। आप देख सकते हैं इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट होता है। जैसे ही ये कनेक्शन यानी कि जैसे ही स्विच ओपन हो जाएगा तो करंट सीधा आउटपुट के टर्मिनल में फ्लो करेगा, यानी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, जबकि हमारा इनपुट 0 था। तो कुछ इस तरह से एन चैनल मॉसफेट वर्क करता है और इस तरह से हम NMOS इन्वर्टर यूज़ करते हैं। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मॉसफेट के साथ रजिस्टर बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मॉसफेट एक एक्टिव कंपोनेंट है और रजिस्टर एक पासिव कंपोनेंट है। इसलिए बल्क प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है मॉसफेट का, बिकॉज ऑफ दिस पासिव रजिस्टर। तो इसलिए CMOS यूज़ करते हैं वहाँ पर, जो कि मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं NMOS इन्वर्टर किस तरह से काम करता है। ये मैंने NMOS का सर्किट बनाया है वर्चुअल लैब में। मैंने इसे आउटपुट के लिए मैंने एक LED ज्वाइन किया है, कनेक्ट किया है LED। तो देखिए अब गेट वोल्टेज हाई है, जैसे ही मैं लो करूँगा LED ग्लो कर रहा है, यानी कि जब मैं 0 दे रहा हूँ तो आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है, और जब मैं 1 दे रहा हूँ तो आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। अब देखिए 0 किया मैंने ग्राउंड में तो 1 LED इज़ ग्लोइंग। अब मैंने हाई कर दिया तो LED ऑफ है, यानी कि 0 मिल रहा है आउटपुट मुझे, जबकि मेरा इनपुट 1 है। तो जैसे मैंने 0 किया LED ग्लो करना शुरू कर दिया, यानी 1, आउटपुट इज़ 1। तो इस तरह से कुछ हमारा NMOS इन्वर्टर काम करता है। बट हम नॉर्मली NMOS यूज़ नहीं करते, बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता इसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आप जाके सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।